आइए 2025 के सबसे बड़े सम्मानों को देखते हैं और समझते हैं कि ये अवार्ड्स हमें इस साल के बारे में क्या बताते हैं। आखिर इस साल दुनिया ने किसे और क्यों सराहा? तो सवाल ये उठता है कि कोई भी समाज ये कैसे दिखाता है कि उसके लिए क्या जरूरी है। इसका जवाब छिपा है उन उपलब्धियों में जिन्हें वो सम्मान देता है। तो चलिए 2025 की इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। विज्ञान और कला से लेकर लीडरशिप और सिनेमा तक देखते हैं कि इस साल किन कामों को सराहा गया। तो शुरुआत करते हैं विज्ञान और इनोवेशन के सितारों से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइंस की दुनिया की, जहां कुछ कमाल की खोजों को दुनिया भर में पहचान मिली। ऐसी खोजें जो वाकई ज्ञान के दायरे को और भी बड़ा बना रही हैं। इस साल के नोबेल प्राइज में एक खास बात देखने को मिली, वो है टीम वर्क की भावना। मतलब नोबेल कमेटियों ने अकेले किसी एक को नहीं बल्कि टीमों के साथ मिलकर किए गए काम को सराहा है। चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हो या फिर मेडिसिन। जैसे कि फिजिक्स में माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनेस, इन तीनों को उनके शानदार टीम वर्क के लिए ये सम्मान मिला। और भारत में भी विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। देश का प्रतिष्ठित विज्ञान रत्न अवार्ड इस बार मरणोपरांत दिया गया। जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को एस्ट्रोफिजिक्स में उनके जीवन भर के योगदान को ये एक तरह से सलाम था। अब बात करते हैं गणित के नोबेल कहे जाने वाले एबेल प्राइज की। ये मिला जापान के मसाकी काशिवारा को। और पता है इसमें दिलचस्प क्या है? ये अवार्ड इस बात को हाईलाइट करता है कि प्योर मैथ्स मतलब शुद्ध गणित असल में बाकी सभी साइंटिफिक फील्ड्स को आगे बढ़ाने की नींव है। चलिए विज्ञान और फॉर्मूलों की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं शब्दों और नजरियों की दुनिया में, यानी कला और साहित्य की दुनिया, जहां कहानियां सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि वो हमारी दुनिया को एक नया आकार देती हैं और कभी कभी तो उसे चुनौती भी देती हैं। अच्छा, बुकर प्राइज को लेकर ना अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है कि ये दो बुकर क्यों हैं। तो देखिए मामला बहुत सीधा है, फर्क बस नॉवेल की ओरिजिनल भाषा का है। एक अवार्ड मिलता है उस नॉवेल को जो मूल रूप से इंग्लिश में ही लिखी गई हो, और दूसरा यानी इंटरनेशनल बुकर उसे मिलता है जिसका किसी और भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ हो। तो 2025 के लिटरेरी स्टार्स कौन रहे? बुकर प्राइज गया डेविड ज़ेले को उनके नॉवेल फ्लैश के लिए। और जो बात और भी खास है वो ये कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक को उनके कन्नड़ कहानी संग्रह हार्टलैम्प के लिए। मतलब एक तरफ एक मशहूर इंग्लिश नॉवेल और दूसरी तरफ एक भारतीय रीजनल भाषा की दमदार कहानी, दोनों को ग्लोबल स्टेज पर पहचान मिली। साहित्य में नोबेल प्राइज की बात करें तो ये हंगेरियन लेखक लाज़लो कृष्णहोरकाय को मिला। और नोबेल कमेटी ने उनके बारे में जो कहा वो बहुत गहरा है। उन्होंने कहा कि लाज़लो का काम इतना असरदार है कि वो भयानक से भयानक माहौल में भी आर्ट की ताकत को दिखाता है। मतलब उनकी कहानियां भले ही कितनी भी डार्क क्यों ना हो, उनमें भी कला के जरिए उम्मीद की एक किरण दिखी जाती है। और यहाँ एक ऐतिहासिक पल भी देखने को मिला। नीना कैनिल एक लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली आर्टिस्ट बनी जिन्होंने प्रतिष्ठित टर्नर प्राइज जीता। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि कंटेम्परेरी आर्ट की दुनिया अब कैसे अलग अलग नजरियों को अपना रही है और ज्यादा इंक्लूसिव हो रही है। अब रुख करते हैं उन लोगों की तरफ जिन्हें किसी रिसर्च या कला के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य के लिए लड़ने वाले उनके साहस के लिए सम्मानित किया गया, यानी शांति और लीडरशिप की आवाज। नोबेल पीस प्राइज ने इस साल एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया। ये अवार्ड मिला वेनेजुएला की पॉलिटिकल लीडर मारिया कोरिना मचाडो को। नोबेल कमेटी के मुताबिक उन्हें ये सम्मान वेनेजुएला में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बहाली के लिए उनके लगातार और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया है। इसी तरह इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचिलेट को नवाजा गया। उन्हें ये अवार्ड जेंडर इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स पर उनके शानदार काम के लिए मिला। ये अवार्ड उनकी पूरी जिंदगी की पब्लिक सर्विस का सम्मान है जो उन्होंने डेमोक्रेसी को मजबूत करने और कमजोर तबकों के हक की आवाज उठाने में लगा दी। और अब एक बहुत ही दिलचस्प सम्मान की बात, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय संस्था बनी एजुकेट गर्ल्स। उन्हें ये अवार्ड ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लड़कियों की शिक्षा के लिए किए गए उनके बेहतरीन काम के लिए मिला। और सबसे खास बात ये है कि ये अवार्ड किसी एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिला। ये दिखाता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं
तो उसकी ताकत क्या होती। चलिए अब ग्लोबल स्टेज से चलते हैं सीधे सिल्वर स्क्रीन पर। बात करते हैं सिनेमा की, उन फिल्मों और कलाकारों की जिन्होंने 2025 में दर्शकों का दिल जीत लिया। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो इस साल ये महान एक्टर मोहनलाल को दिया गया। ये उनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए था। उनका करियर दशकों लंबा है और उन्होंने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है, तो ये उनके उसी शानदार सफर का सम्मान है। वहीं 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक फिल्म ने तो धूम ही मचा दी, लापता लेडीज। इस फिल्म में बेस्ट फिल्म और किरण राव के लिए बेस्ट डायरेक्टर समेत कुल 13 अवार्ड्स अपने नाम किए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को मिला, तो बेस्ट एक्ट्रेस बनी आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए। और अगर ऑस्कर्स की बात करें तो 97th अकेडमी अवार्ड्स में एक इंडिपेंडेंट फिल्म अनूरा का बोलबाला रहा। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ये तीनों बड़े अवार्ड्स इसी फिल्म की झोली में गए। आखिर में अब बात करते हैं भारत के सर्वोच्च सम्मानों की। ये वो सम्मान है जो देश के लिए की गई असाधारण सेवा को पहचान देते हैं। तो 2025 में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्म अवार्ड्स कुल 139 लोगों को दिए गए। और अगर इसका ब्रेकडाउन देखें तो 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा गया, 19 को पद्म भूषण मिला और 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आखिर 2025 के ये सारे अवार्ड्स हमें इस साल के बारे में क्या बताते हैं, इसकी क्या तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, कुछ बड़े थीम्स तो बिल्कुल साफ नजर आते हैं। पहला, ह्यूमन राइट्स की वकालत। दूसरा, साइंस में टीम वर्क की अहमियत। तीसरा, रीजनल आवाजों को मिली पहचान। और चौथा, महिला लीडरशिप को मिली मान्यता। ये सारी बातें मिलकर बताती हैं कि 2025 में दुनिया किन चीजों को अहमियत दे रही थी। तो आखिर में एक सवाल तो बनता ही है, अगर इन उपलब्धियों ने 2025 को एक पहचान दी, तो अगले साल कौन सी नई कामयाबी इतिहास बनाएगी। क्योंकि एक साल के अवार्ड्स आने वाले साल के लिए एक नया पैमाना तय कर जाते हैं।